हेलो स्टूडेंट्स, एनएस साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने 12th बायोलॉजी के पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी पाठ्यक्रम के अंदर मानव कार्य की फर्स्ट अध्याय मानव का अध्यावरणीय तंत्र का अध्ययन करेंगे। मानव अध्यावरणीय तंत्र अर्थात हमारे शरीर की त्वचा के बारे में, किसके बारे में? त्वचा के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा शरीर अनेक परतों से मिलकर बना हुआ है। ये सभी परतें संयुक्त होकर देह भित्ति का निर्माण करती हैं। देह भित्ति का बाहरी आवरण त्वचा या अध्यावरण कहलाता है और ये सभी त्वचाएं मिलकर हमारे शरीर में अध्यावरणीय तंत्र का निर्माण करते हैं और मानव की त्वचा सबसे बड़ा अंग है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, मानव की त्वचा मुख्य रूप से दो भागों में बांटी हुई है। फर्स्ट भाग है उसको अधिचर्म एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं। दूसरा पार्ट है चर्म या डर्मिस, जिसे त्वचा का आंतरिक भाग कहते हैं। अब फर्स्ट अधिचर्म या बाह्य त्वचा। अधिचर्म या बाह्य त्वचा ये भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है। इसके अंदर रुधिर वाहिकाओं का अभाव होता है। अधिचर्म हमारे शरीर में अलग अलग भागों में या अलग अलग हिस्सों में मोटी पतली रूप में पाई जाती है। जैसे कि पैरों के तलुओं में मोटी, हाथों के हथेलियों में मोटी तथा नेत्र की कॉर्निया में पतली व पारदर्शी पाई जाती है। अधिचर्म या बाह्य त्वचा जैसा कि चित्र में दिख रहा है कई सारी परतों से मिलकर बनी होती है, इसलिए से एपिथेलियल उत्तक भी कहा जाता है। अधिचर्म या एपिडर्मिस को भी आगे कई भागों में बांटा गया है, अर्थात अधिचर्म या एपिडर्मिस भी 5 परतों से मिलकर बनी होती है। अधिचर्म या एपिडर्मिस 5 स्तरों से मिलकर बना होता है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट में है अंकुरण स्तर। अंकुरण स्तर एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर है। इस स्तर को मेलपिगी स्तर से भी जाना जाता है। दूसरा स्तर आता है शूल स्तर। शूल स्तर अंकुरण स्तर के बाद में आंतरिक सतह से दूसरा नंबर का आता है, जिसे स्पाइनोसम स्तर भी कहते हैं। थर्ड आता है कणी स्तर। कणी स्तर शूल स्तर के बाद का स्तर है, इसको ग्रेनुलोसम स्तर भी कहते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है स्वच्छ स्तर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्वच्छ स्तर, इस स्तर को ल्यूसिडियम स्तर भी कहते हैं। पांचवा स्तर एपिडर्मिस की 5वीं स्तर आती है किरण स्तर। किरण स्तर को अंग्रेजी में कॉर्नियम स्तर तथा शृंग स्तर भी कहते हैं। यह एक निर्जीव स्तर है। अंकुरण स्तर। अंकुरण स्तर या मेलपिगी स्तर, ये अधिचर्म की सबसे भीतरी परत है। अधिचर्म की सबसे भीतरी परत है, अर्थात चर्म से जस्ट ऊपर परत है। ये परत एपिडर्मिस में सजीव कहलाती है, क्योंकि ये चर्म की रुधिर कोशिकाओं से अपना पोषण प्राप्त
करती है। पोषण प्राप्त करते करते अंकुरण स्तर की कोशिकाएं धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकती रहती हैं। धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकने के कारण ये कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है। अंकुरण स्तर की इन कोशिकाओं में लगातार विभाजन होने से रेटेपैगस नामक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन रेटेपैगस कोशिकाओं में ही त्वचा को रंग प्रदान करने वाला मेलानिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो कि हमारी त्वचा को अलग अलग रंग प्रदान करता है। दूसरा स्तर आता है शूल स्तर। अंकुरण स्तर के बाद का दूसरा स्तर है शूल स्तर। यह शूल स्तर बहुकोणीय आकृति का होता है। बहुकोणीय आकृति के कारण ये साकित रूप में पाया जाता है। किस रूप में? साकित रूप में। शूल स्तर अधिचर्म या एपिडर्मिस को दृढ़ता प्रदान करता है। तीसरा है कण स्तर, जिसको ग्रेनुलोसम स्तर भी कहते हैं। ये शूल स्तर के बाहर 5 से 6 परतों में पाया जाता है। इनसे एक कैरोटोहाइलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कैरोटोहाइलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जो सूक्ष्म मात्रा में कण स्तर में पाई जाती है। चौथा स्तर आता है स्वच्छ स्तर। स्वच्छ स्तर कण स्तर के बाद में पाया जाता है। इसके अंदर एलिडीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि कैरोटोहाइलिन नामक प्रोटीन के कारण नष्ट या सूख जाता है, जिससे त्वचा पारदर्शी हो जाती है और इससे त्वचा हमारी जल विरोधी या जल अवरोधक के रूप में कार्य करती है। पांचवा स्तर है किरण स्तर, जिसको कॉर्नियम स्तर या श्रृंग स्तर भी कहते हैं। यह अधिचर्म या एपिडर्मिस का सबसे बाहरी परत होती है तथा यह परत पतली व शल्काकार होने के कारण निर्जीव हो जाती है। इस किरण स्तर में एलिडीन कोशिका द्रव सूख कर नष्ट हो जाता है, जिससे हॉर्न पदार्थ अर्थात सींग, केराटिन में बदल जाता है। किरण स्तर के कारण ही मानव की पैरों की तलुए और हाथों की हथेलियों का स्तर मोटा होता है। किरण स्तर की पतली कोशिकाएं होने के कारण तथा अंकुरण स्तर की कोशिकाएं चरम या डर्मिस से रुधिर से पोषण लेने के कारण धीरे धीरे ऊपर की ओर वृद्धि करती है, तो कणिका स्तर, शूल स्तर धीरे धीरे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, जिससे श्रृंग स्तर अर्थात निर्जीव स्तर के होने के कारण त्वचा की सफाई
होती है तथा त्वचा जीवाणुरोधी हो जाती है। सरंगी भवन अधिचर्म की बाहरी त्वचा पर केराटिन के बनने के कारण या केराटिन बनने की प्रक्रिया को केराटिनाइजेशन कहते हैं, अर्थात इस प्रक्रिया को सरंगी भवन कहते हैं। मानव में बाह्य अंगों की सुरक्षा के लिए कुछ अंगों का निर्माण होता है, जैसे बाल, नाखून आदि सरंगी भवन से ही बनते हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में हम कवर करेंगे।